देते हैं जी। चलें जी, रिकॉर्डिंग पे इसको लगा दिया है। तो उसके बाद मुझे ये बताएं, बाल्टिक स्टेट कौन सी हैं? सर तीन है, ये यूरोप के नॉर्थ साइड अगर ऐसी स्टेट जहाँ पे पहले किसी कंट्री ने ऑक्युपाई की हुई थी। एक्सीलेंट, ये जब आपकी जो कम्युनिस्टिक जो सा ये सिस्टम था उसके अंडर आ गई थी। इन तीन कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। बाल्टिक स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बाल्टिक सी है, उसकी वजह से ये एस्टोनिया, लैटविया और लैटिवाना को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं जी? सर ये नॉर्वे हो गई, स्वीडन और ये डेनमार्क। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज हैं और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, क्राइम रेट 0% है, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं जी यूरोप में। यूरोप के टोटल यूरोपीय यूनियन के कितने मेंबर थे? पहले तो 28 थे, अब 28 से 27। एग्जिट किसने किया इसमें से? यूके ने। यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन वालों ने। और एग्जिट के बाद जो एग्जिट हुआ है उसको कहते हैं, जो रेफरेंडम हुआ तो उसका नाम क्या है? ब्रेक्जिट। गुड, ब्रेक्जिट, गुड गुड गुड। और कौन उस बंदे का नाम है जिसने ये पेश की थी? हाँ, तो इसलिए उस रेफरेंडम को नाम ही ब्रेक्जिट का दिया जाता है ना। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री यूरोप में जो आधी यूरोप में और आधी एशिया में? टर्की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टर्की के साथ जो सी है उसका नाम क्या है? रेड सी। मेडिटेरियन सी। रेड सी पास ही, लेकिन मेडिटेरियन सी ज्यादा पास है। ये देखो, ये टर्की है, ये मेडिटेरियन सी आ जाता है। तो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ पे जौन सा यूरोप है आपके, डाउनर साइड जौन सी उसमें आप उसके अरब कंट्रीज आ जाती हैं और अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया के इस्तेमाल चक्कर लगा। सर ये इन्होंने लास्ट क्या कह रहे हो फाक? सर ये लास्ट इन्होंने क्या बताया कि ब्रेक्जिट वो कह रहे हैं कि बंदे का नाम है जिसने करारदाद दी थी, उसके नाम पे ब्रेक्जिट इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस रेफरेंडम उसका नाम ही ब्रेक्जिट था जी। इस रेफरेंडम को नाम ब्रेक्जिट का दिया जाता है। अब यहाँ से एंटर हो जाते हैं जनाब हम अफ्रीका में। अफ्रीका में बताएं जी कि कंट्रीज जो सी वो डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप हैं, डेवलपिंग हैं। मोस्टली कंट्रीज के क्या हालात हैं यहाँ पे? अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है जी अफ्रीका में से? नाइजीरिया से। कहाँ जाता है सारा ऑयल? अमेरिका। गुड, एक्सीलेंट। और उसके साथ साथ ये हमारा अरब वाला हिस्सा है। इनमें से अब किस जगह पे कोल्ड वॉर जारी है जी? सर लीबिया, शाम, ईरान। नहीं, ब्रेक। सीरिया मेन वॉरफेयर प्लेस बना हुआ है। वैसे तो ये सारी कंट्रीज को उसमें है ना, लेकिन सीरिया मेन इस टाइम वॉर प्लेस बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सेक्टोरियल वॉरफेयर है उसपे दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सर सऊदी अरब और ईरान है। सऊदी अरब और ईरान। गुड, ठीक हो गया। और सर उसके ये अलावा अफ्रीका है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आप बताएं, वो एरिया कौन सा है, खुद ही देखें। ये क्या है? एशिया। देखे ना, ये मैप पे तो आपके सामने ही आपको नजर आ रहा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, खुद ही बताओ। ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया। देखो एरिया आपको मैप पे नजर ही आ रहा है आपको। मैप नहीं शो हो रहा सर, ये सामने तो फाइलें शो हो रही हैं, पता नहीं क्या। मैप नहीं शो हो रहा आपके सामने? नहीं सर। एक सेकंड ठहरो। ये फाइल मेरे ख्याल से जहाँ से फाइल खोली गई है वो शो हो रही थी आपके सामने। अब मैप शो हो रहा? अब शो हो रहा है सर। अब शो हो रहा है। चलें, गुड गुड। तो बता ही देते अगर मैप नहीं आ रहा। तो मैं तो इस मैप पे पूरी दुनिया के चक्कर लगवा रहा हूँ आपको। पाकिस्तान से आपको निकाला है, पूरी इधर सेंट्रल एशिया फिराया, मैंने आपको यूरोप लेके गया हूँ, अब मैं आपको उमरा कराने मदीना पे ले आया हूँ। ठीक है ना, तो चक्कर पूरा करना है हमने। अच्छा जी, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, उसका नाम क्या है? ओपेक सर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया, तेहरान। किधर है? चेक करना है इसको दोबारा, इसको रीचेक करें इसको। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का हेडक्वार्टर इस टाइम कहाँ पे है, ये आपने चेक करना है दोबारा। ठीक है जी।
उसके बाद आए इस एरिया की जोन से जिसमें आप फॉल कर रहे हैं, साउथ एशिया, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? आसियान सर। आसियान कहाँ आ गई साउथ एशिया में? आदिल आप सार्क। बताएं। सार्क, गुड। सार्क है आपके पास यहाँ पे। आसियान जोन सी वो यहाँ पे चाइना के साथ, साउथ चाइना सी के अच्छा पास सर, पास जो कंट्रीज है। ये ओपेक का है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में, गुड गुड गुड। अब जिस तरह देखे ना रिसेंटली एक ये जो ऑयल डायलेमा आया है, एकदम क्राइसिस आया मार्केट में, ऑयल प्राइसेस नीचे आई, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रीज, जिस तरह ये कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्टिक कंट्रोल में रही हैं, या ये कंट्रीज हैं जो यू कैन से ब्रिटिश कंट्रोल में रही हैं, ये कंट्रीज किस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं जी? बताओ। कॉमनवेल्थ कौन सी सर? ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने को बताया जिन कंट्रीज के ऊपर किसी दूसरे का होल्ड रहा है, जिस तरह जो कॉलोनीज रही हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं आपके इधर एशिया में, इन कंट्रीज जो थी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, जो उनके कंट्रोल में रही हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपसे जो मोस्टली आपके जो करंट अफेयर में किसी एक आधे कंट्री का आपसे कैपिटल पूछा जाता है, उसके लिए तान तान वाली कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल एशिया की। आपको मैंने बताया था आपको ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है इनका पता होना चाहिए, और ये वाली जो यूरोपियन कंट्री छोटी छोटी, इनका पता होना चाहिए। अब हमने जनाब अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है और हम आ गए इस टाइम अमेरिका पे। अमेरिका का जो ट्रम्प है वो कौन सा नंबर है उसका प्रेसिडेंसी का? 45। 45। गुड गुड। और अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कौन सी पैरेलल लाइन है इनकी? 49। हाँ, 48 के 49 पैरेलल लाइन जो है इसके दरमियान बॉर्डर है। कनाडा की इस टाइम इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है, उसका नाम क्या है? इमिग्रेशन 2020। 2021 पॉलिसी है। ये लाइन की वजह है, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? इसका नाम है 49 पैरेलल। ओके सर। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाली कंट्रीज हैं आपके साउथ अमेरिका की, ये कंट्रीज का क्या फेमस है जी इस एरिया का? फुटबॉल। फुटबॉल, स्पोर्ट्स लविंग कंट्रीज है। ठीक है, तो दुनिया का नक्शा तकरीबन इस टाइम आपके फिंगर टिप्स पे हो गया। अब आ जाते हैं जरा इंटरनली पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं हम। पाकिस्तान का इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी? शाह महमूद कुरैशी। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? एजाज शाह। एजाज शाह। ये देख के बताया है नहीं जैन? सर, सोच सोच के बताया। ये सोच के ये भी ठीक है, अच्छा जवाब है। देख के नहीं बताया, सोच के बताया। ठीक है, और मुझे ये बताएं जी कि पाकिस्तान का इस टाइम जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है, जो इकोनॉमिक अफेयर को देख रहा है, वो कौन है? हमाद अजहर। हमाद अजहर। और जो मशीर है वो कौन है? हफीज एडवाइजर शेख। टू इकोनॉमी, हफीज। हफीज शेख। और स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है? रजा रजा बाकर। बाकर। रजा बाकर। बस ये सवाल हैं जो आपको यहाँ से आ सकते हैं, ये जो इंटरनल अफेयर वाले इस तरह की चीजें। सर ये बाकी कुछ और एफबीआर है? का कौन है? एफबीआर का कौन आया जी, नया बताएं। पहले तो ये शबर आफाक जैदी। शबर जादी चला गया ना, मजीद उसकी गनी। जगह कोई कौन आया? मजीद मजीद गनी। मजीद का नहीं आया, एक फीमेल आई थी, उसका नाम क्या था? नौशीन शबर था सर, जादी वो की। चली। हाँ, नौशीन चली गई हुई है। सही सही सर सही। इस तो टाइम चले भाई, करंट कौन है? करंट ये नाम बता तो रहा, क्या नाम बता रहा है उसका? मजीद जैन? गनी सर। मजीद गनी जी, मजीद गनी है रिसेंट। वो जो नौशीन थी वो भी चली गई हुई है। तो ये अब आपने जब पेपर देना, जिस तरह आप कस्टम में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है, तो जो मोस्ट रिसेंट हो, इमरान खान की गवर्नमेंट में आपको पता है किसी भी टाइम कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो जॉनसन है इलावा बाजवा के, तो वो जॉनसन आपने चेक कर लेना कि जो सर भी ये तो इस फिर तरह का। इमरान खान ने हर चीज मुश्किल कर दी है। क्या कर दी है? हर चीज मुश्किल कर दी हमारे लिए। वो तो की हुई है उसने, लेकिन ये है कि अगर अब देखा जाए तो स्टेबिलिटी आ रही है। अब चीज़ें जो आपके हैं इंटरनेशनल अफेयर में भी देखा जाए और डोमेस्टिक अफेयर में भी देखा जाए, दोनों में स्टेबिलिटी अब नज़र आ रही है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जी फ्रेश वाटर लेक है,
लार्जेस्ट लेक है, स्मॉलेस्ट लेक है, सन राइजिंग स्टेट है, ये सब कुछ आपके पास नोट्स में मौजूद है चीज़ें जो आपने वहाँ से सिंपल पढ़नी है। बाकी आपका दुनिया का नक्शा अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई है और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई है? 1914 से 18 और दूसरी 1939 से 45। 45, एक्सीलेंट। अब एक छोटा सा टेस्ट आपका इस्लामियत का भी ऐसे हो जाए। से पढ़ा नहीं है। फिर भी नहीं पढ़ा भी तो बच्चे तो मुसलमानों के ही है ना सारे, क्या ख्याल है? जी सर। हैं सर उसके नोट्स अहमद के नोट्स नहीं आपको मिले? मेरे ख्याल से आपने क्लासेस ना कोई मिस किए हैं आफाक। सर इस्लामियात के जब लेक्चर हो रहे थे उस टाइम में वो गैड देने गया हुआ था, इस वजह से। गेट देने के अच्छा, चलो कोई नहीं, अब आपने दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ज्वाइन आपने कर ही लिया है, तो कल से जो शुरू हो रहे हैं, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे लेक्चर। अभी देखते हैं क्या, मैं बतूल से पूछता हूँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक दिन तो ले जाते हैं फीसेस शीसेस आते हुए, तो कल नहीं सर तो जो परसों से। सर जमान इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पीएमएस क्वालिफाइड है? हाँ वो पीएमएस क्वालिफाइड है, जो जमान है, कुदूस भी पीएमएस क्वालिफाइड है, जमान भी पीएमएस क्वालिफाइड है, जैन भी पीएमएस क्वालिफाइड है, लेकिन ये जॉन सा है इधर दूसरी साइड पे आ गया था, एसएनजीडीएल का असिस्टेंट डायरेक्टर रहा है। तो अब सर छोड़ अभी दिए वो आपने? छोड़े हुए हैं इन्होंने सारे। पीएमएस क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि कई दफा एलोकेशन नहीं होती, सीट्स कम होते हैं। अब जिस तरह जमान ने अब रिसेंटली फिर अटेम्प्ट दी है पीएमएस की दोबारा, लोग क्वालिफाई ज्यादा कर जाते हैं, सीटें ना हो तो फिर उनकी एलोकेशन नहीं होती। दोबारा फिर टेस्ट देना पड़ता सर? दोबारा फिर इनको अगर साल पूरा वेट करना पड़ता है, अगले साल दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। इस दफा सीटें ज्यादा आई हैं, इस दफा 83 सीट्स हैं, वो जो इनकी दफा थी 14 सीटें थी, तो 14 सीटों पे कंपटीशन ही बहुत टफ था। सर आप किस डिपार्टमेंट थे? मैं जनाब, जो मेरा डिपार्टमेंट रहा वो रहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और मेरी हायरिंग थी सरवत असाद ग्रुप दुबई की कंपनी उसकी, उनके थ्रू जौन से मैं फिर यहाँ आया था, स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट किया, पीएनडी का प्रोजेक्ट किया, तकरीबन 4-5 साल जौन से है ना, वो आपके जौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फंडेड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करती है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक फंड करता है, मतलब मैं एम्प्लॉय उनकी तरफ से होकर इनके प्रोजेक्ट करता था। सर आप डॉलर कमाते थे और डॉलर रुपए के नहीं आप कमाते? समझ आए, आप समझ आइए जैन को, बिल्कुल डॉलर कमाते थे, यही वजह थी कि उधर से होकर इधर करते थे। यहाँ तो आपकी पे स्ट्रक्चर ही कोई नहीं जो वो पे करते हैं, इधर वालों की तो सोच वह गुमान में नहीं जो फैसिलिटीज वहाँ पे होती हैं। यस सर। तो वो जनाब मुझे लास्ट जो ऑफर आई थी 7.5 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता था, जो मुझे दुबई की ऑफर आई थी इसी सरवत असाद के थ्रू, जब मैंने रिजाइन करके इस इंस्टीट्यूशन का आगाज कर दिया था। सर हमें ही भेज देते हो उधर। ये बात तो ठीक है फाक, लेकिन पता है कि ये कोई ऐसा आपको हो ना, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। मैं एक अफ्रीका में प्रोजेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गाना के साथ। शेरा को लो बच गए। वो तो उधर गाना बेचारा तो लीस्ट डेवलप कंट्री है, हम लोगों ने जाना होता था, कोई हमें 2-4 चक्कर लगे होते हैं बस मैक्सिमम जॉन से है ना, बाकी सब कुछ अब जिस तरह आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये इंटरनेशनल काम सारा जॉन से ना बैठ के बस हमें गली बाती काम हो जाता है, काम करना बस आपको आना चाहिए। सबसे जो मुश्किल काम था ना वो नेशनल बैंक के साथ था जो यहाँ पे किया था, जो आपका डाटा रिपोजिटरी का काम था ना, वो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था, क्योंकि यहाँ आपके बहुत सारी हर्डल्स हैं। उसमें होता यह था कि जब हमने स्कैनिंग करवानी होती थी एग्रीकल्चर लोनीज की, हमने 50 लोग हायर किए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, तो जब वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ड्रोन से स्कैनिंग करते थे तो एग्रीकल्चर लॉन अलॉट हुआ होता था, बनी सोसाइटी होती थी, तो उन गपलों में आपके बैंक जो कि जो सीनियर उहदेदारान है वो भी मुलविस थे। तो वो दुनिया का एक मुख्तलिफ तजर्बा हुआ है इनके साथ काम करके, और बहुत सारी सर डिस्क्रिपेंसीज जो जाली उनसे अकाउंट भी तो नहीं? रैन जेली अकाउंट जाली के अकाउंट अलावा भी ना, आप लोगों की तो सोचे हैं कि लोगों ने करोड़ों के और लोन लिए हुए हैं ज़राई ज़मीन शो करवा के, और वो ज़राई ज़मीन पूरी सोसाइटी बना के लोगों को बेच दी हुई आगे। यस सर ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो ये तो चीज़ें यहाँ पे बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरा तो मेन ये था कि मेरा क्योंकि जो सिलसिले का सारा सेटअप है और खताबात और मुरीदान का सेटअप, वो सारा फिर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम छोड़ के यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, जी जी। तो इसलिए फिर साथ ये इदारा भी चल रहा है और साथ अपना भी सारा काम चल रहे हैं बाकी भी। सर जैन एसएनजीडी में है सर? सर जैन इस टाइम है उसमें है,
SNGD नहीं, किसी और डिपार्टमेंट में इस टाइम ये रहा है, लास्ट इसका उसमें रहा है अभी। अब तो ये FIA का इंशाल्लाह ताला इसका जल्द शुरू हो जाना है। और ये जो क्या कॉर्पोरेट के अभी भी रिसेंट भी उसकी जॉब्स आई हुई थी, क्या उसे कहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कॉपरेटिव्स कहते हैं इसको, कॉपरेटिव्स में ये रहा है लास्ट। ठीक है, उससे पहले ये सुइगेस में रहा है। ये लोग डेपुटेशन भी बड़ी इंजॉय करते हैं। ये बड़ा बड़ा कुछ होता है, गवर्नमेंट सर्विस में आओगे फिर समझते जाओगे सारा कुछ इंशाल्लाह। तो इस्लामियात की तरफ आ जाएं जी। कुछ बेसिक जो MCQs हैं हर पार्ट्स के, वो हम जरा को 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे ताकि चीजें थोड़ी आपकी क्लियर हो जाएं। हजरी असवद का एक्चुअल कलर क्या है जी? ब्लैक सर। ब्लैक सर। एक्चुअल कलर क्या है? पहला पहला MCQ गलत हो गया। एक्चुअल कलर क्या है उसका? वाइट है। ठीक है, ये एक सबसे कंफ्यूजिंग ये होता है। इस्लाम से पहले जो दीन था उसका नाम क्या था जी, जिसपे सारे हजरत अब्दुल्ला वगैरह आपके फोर फादर थे, उसका नाम क्या था? दीन इलाही। दीन इलाही भी उसे कहते हैं, दीन इब्राहिमी भी उसे कहते हैं, और दीन हनीफ भी उसे कहते हैं। सर ये नोट्स सेंड करवा दें, हमें नहीं मिले। हमें नहीं मिले? आप सबको स्टार्ट में मिले होंगे, हमें नहीं मिले। देख मैं कहता हूँ बतूल को सेंड करती, फिर भी सर पाक के नोट से मिले। सर याद नहीं है वैसे, सर देख नहीं लेंगे। है। मैम को, मैम फिर गुस्से हो जाती है कि कोई नहीं, मैं कहता हूँ कर देती। नहीं सर, देख लेंगे, अगर ना हुई है फिर कहेंगे, वो फिर कहेंगे कि नहीं चलो है मैं भाई। खुद ही सेंड कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही सेंड कर देता हूँ। अच्छा, रमजान में जो सी इम्पोर्टेंट रातें हैं उनका मुझे बताएं जी, कौन कौन से? 21वीं, 21 25वीं, 27वीं, हाँ, ये जो रातें हैं ये तो 29वीं। पाक रातें हम वैसे कहते हैं। ठीक है, और जिस रात में कुरान उतरा था और पाकिस्तान बना था वो कौन सी रात है? लैलतुल कदर। 23वीं। लैलतुल कदर की रात है। और ये जो आपका मेराज शरीफ की रात है वो कौन सी है? 27 रजब। 27 रजब। ठीक है। और जिसको आप कहते हैं, आपकी जिसको 15 शबान की जो रात है, जिसको आप क्या कहते हैं, शबरात कहते हैं और शब बारात कहते हैं, वो 15 शबान की रात है। ठीक है। मदीने में जो कब्रिस्तान है जिसमें सहाबा कराम की मज़ारें हैं उसका नाम क्या है जी? जन्नतुल बकी। और जो रोज़े रसूल है उसके अंदर किन दो सहाबा की मज़ारें हैं? सर एक तो हजरत उस्मान। नहीं, गलत हो गया जी। दो साहबा वही हैं, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर और हजरत बकर सिद्दीक, इन दोनों की मज़ारें अंदर हैं। हजरत उस्मान की मज़ार कहाँ है जो जैन कह रहा है जी अंदर है? सर वो बिल्कुल सामने रोज़ा रसूल के नाम जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बकी में। ठीक है। और अकज़ादी बीवी फातिमा तो ज़हरा की मज़ार कहाँ पे है? वो भी जन्नतुल बकी में। मस्जिद किबला तैन कहाँ पे है जी, जहाँ पे किबला चेंज हुआ था आपका? मदीना में। मदीना में। नहीं, मदीना में आपका फाक जो पुराना किबला था वो मस्जिद अक्सा था, और मस्जिद किबला तैन मदीने में मस्जिद है जिससे आपके किबले का रुख तब्दील होके मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह की तरफ हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर टोटल ये कितने जन्नत, हज और उम्रे किए हैं? क्या जन्नतुल बकी? 4 उम्रे और 1 हज। सर ये एक तो जन्नतुल बकी है ना, दूसरे का क्या नाम है जिधर ये जन्नतुल साहबा मौला, की और रोज़े रसूल? मक्का में। मक्का में जन्नतुल मौला। और मुझे ये बताएं कि मदीने में एक पहाड़ है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम क्या है? ओहद। ओहद पहाड़। बिल्कुल, आपने कहा था कि मुझे इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत है, तो हज़रत जिब्राईल आ गए थे कि मेरे हबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहते हैं कि अगर आपको इससे इतनी मोहब्बत है तो हम इसको सोने का कर दें। तो आपने कहा था नहीं, मुझे ये पहाड़ जन्नत में अपने साथ चाहिए। मदीना पाक से सामने बिल्कुल देखें तो ये नजर आता है पहाड़। सबसे पुरानी मस्जिद जौन सी है वो दुनिया पे कौन सी है जी? मस्जिद कुब्बा। सबसे पुरानी, अल्लाह के बंदे, काबतुल्लाह।
कौन सी सर? काबातुल्लाह। ओके सर। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। मदीने में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? ये अगर तुम लोग को ना ना आया तो मदीने में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? अक्सा। मदीने में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, अल्लाह के बंदो। मस्जिद अक्सा किधर है? आपकी पैलेस्टाइन में है। मस्जिद अक्सा आपने उधर ले गए, वेरी गुड। मस्जिद कुबा किधर है? मस्जिद कुबा किधर है बताएं जी? बड़े बड़े सर एंटीक सवाल है यार। सर एक बंदे किधर से है पूछ मस्जिद रहा कुबा? कहता उस्मानों पे। वेरी गुड, ये उससे भी अच्छा जवाब है। बताएं जी, मस्जिद कुबा किधर है? मक्का में, मदीना में? मक्का में है सर। मक्का में। मस्जिद कुबा जौन सी मक्का में। तुक्का ठीक है, ठीक हज लग का गया। खुतबा किस मस्जिद से दिया जाता है? मस्जिद निमरा। मस्जिद नमरा, ये किधर है? मदीना में। मक्का में है सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अफाक, एक्सीलेंट। हज मक्के में मक्का में। करते हो मदीना में करते हो? मक्के सर। ये में सर। अफाक, अच्छा एकदम कोर्स रिवाइज करते हो ना आपने, क्लासेस मिस हुई हैं, आपको इसलिए नहीं पता। ये चीजें आप जरा रिवाइज करोगे तो फिर पता चल जाएंगी आपको। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था जी? अब्दुल्ला। वालदा का नाम? आमिना सर। ठीक है जी। और ये मुकामे बताएं अबवा कि पे उनकी डेथ हुई थी। जी ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि आपकी जो रज़ाई वालदा थी उनका नाम क्या था? हजरत हलीमा। हजरत हलीमा। और जो आपकी रज़ाई बहन थी जिनके बारे में एमसीक्यू आता है हलीमा उनका नाम सर। क्या था? जिनका एमसीक्यू आता है उनका नाम क्या था? रज़ाई बहन जो आपकी थी। शीमा या किस तरह। सीमा, हजरत सीमा उनका हजरत नाम था। शीमा। तो हाँ ये नाम था उनका, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हजरत खदीजा से शादी हुई तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र कितनी थी? 25 और 40। 2540। और सबसे पहले मर्दों में इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत हजरत अबू अबू बकर। बकर सिद्दीक। अच्छा, अगर यहाँ मर्दों को कहा जाए तो फिर आपने हजरत अली कहना है। अगर वो ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देना आपके आगे, बच्चों में किसने किया है और जवानों में किसने किया, फिर आपने बताना है बच्चों में हजरत अली ने और बड़ों में हजरत बकर ने। ठीक है, और औरतों में सबसे पहले किसने कबूल किया? हजरत हफ्सा ने। दसो जी। और कोई नहीं सर आगे? अच्छा ये। चुप करके बैठा है। हजरत खदीजा। हजरत खदीजा ने किया, एक्सीलेंट। और सबसे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई है वो कौन सी वही थी? सूरह अलग सर 5000 सूरह थी। अलग, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सूरह अलग की वो पहली वही थी। और उसके अलावा मुझे आप ये बताएं सर ये कि आपने इस्लाम का बताया। हम्म मर्दों में हजरत अली है। हम्म दोबारा कंफ्यूजन। नहीं यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके लिए। यानी कि मर्द और औरत दो चीजें हैं। ठीक है, मर्द में मतलब आप आगे जो मौलवी आपको उसको आइडेंटिफाई करते हैं एक बच्चा और एक बड़ा है। जो बच्चा है उसमें हजरत अली को डालते हैं कि बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने किया, और जो बड़े हैं उनमें सबसे पहले हजरत बकर सिद्दीक को डालते हैं। ठीक है, तो जी। कई दफा एग्जामिनर करता क्या है कि वो आपको जस्ट, अगर वो इंग्लिश में अब लिख रहा है, ठीक है, तो वो अगर मेल। आपको इसमें ऑप्शन ही नहीं देता अबू बकर सिद्दीक की, तो उसका मतलब है कि हजरत अली का आपने गुजर करना है। मेल ठीक फीमेल सर वो कह ठीक। देता है। मेल में आप किधर जाएंगे? मेल में तो आप कर नहीं सकते बच्चा कौन, पिछला कौन, और छोटा कौन, और बड़ा कौन। इसलिए ये थोड़ा सी चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें। वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया जी? हजरत जैद बिन हारिस। हजरत ज़ैद बिन हारिस, गुड। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में कितनी दफा मेंशन है? 4 दफा। मर्द। 4 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान करीम में मेंशन है। ठीक है, ये जो मेराज पे गए थे इसमें सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है वैसे कि हजरत मूसा से आपकी मुलाकात किससे, किस आसमान पे, वो छठे पे हुई थी। और ये भी पूछता है कि छठे आसमान पे किससे हुई थी? वो हजरत मूसा से हुई थी। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। ठीक है, अक्सा जो सा था वो कैमल था जिसपे आपने ट्रेवल किया था। बाकी ये सारी चीजें वो जो आपके पढ़ने वाली हैं। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट बैच में आपके सैटरडे संडे दोनों ऑफ ना कर दें। क्या एडवाइस है? क्यों सर।
तो आपका टेस्ट फ्राइडे को करके सैटरडे संडे 2 दिन आपको ऑफ ना दे दिए करें वीक में, आगे चीजें पढ़ के कवर तो किया करो यार, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं हुआ अभी तक कुछ। सर ये लेक्चर तो 1 घंटे का होता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे अगर हाँ पढ़े तो किसी ये तो बात ठीक है, अगर पढ़ें तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ना पढ़ें तो फिर वो बस जितना मर्जी हो, फिर वो नहीं पढ़ना जिसने तो नहीं पढ़ना वो। लेकिन यार थोड़ा सा टाइम मैनेज करें अब आप लोग। बैटल ऑफ इस्लाम में आ जाए, और एक चीज याद रखनी यार, कुछ चीजों में जो सा आपको तुक्का जो सा है ना उसकी जरूरत पड़ती है। और जो ये हिजरी के क्वेश्चन आते हैं कि ज़कात कब फर्ज हुई है, नमाज कब हुई है, वो इसमें जो एक पक्का तुक्का है ना आपके पास, जो सबसे ज्यादा आंसर जिसके हैं वो सेकंड हिजरी का। अगर आपको कोई और आंसर नहीं आ रहा, आपने सेकंड हिजरी का तुक्का लगाना है, उसके लगने कभी चांसेस मौजूद है। सेकंड हिजरी में काफी कुछ हुआ है। नमाज वैसे कब जनाब आपको फर्ज हुई है? पहली हिजरी में हुई है नबूवत के 10वें साल 10 नबवी में, वो। मेराज शरीफ का जब वाक़या हुआ है, नबूवत के 10वें साल हुआ है ना वो। और टोटल नमाजें कितनी थी और बाद में कितनी हुई कम हो गए? 50 थी सर, 5। वेरी गुड वेरी गुड। और जंगों में सबसे ज्यादा आपको बदर के बारे में क्वेश्चन आता है। बदर क्या है, कब हुई है और किस महीने में हुई है? 2 हिजरी को सर। 2 हिजरी को हुई है। कब हुई है, तो किस मंथ में? किस मंथ रमजान में में हुई है सर, जी? कब हुई? रमजान में। रमजान में हुई है। ठीक है। और बदर क्या है? बदर एक विलेज है, एक टाउन है। नमाज का आपको पता ही है, टोटल फर्ज नमाजें कितनी है, उनमें टोटल रकात कितनी है, फर्ज की रकात कितनी है, टोटल ओवर रकात कितनी। ज़कात का भी आपको पता है, फास्टिंग की भी छोटी छोटी चीज़ें, हज की भी छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, कुरान के बारे में भी आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का भी ठीक है, वो भी जनरल आपको पता ही है, जो यहाँ से पढ़ना है। कुरान के बारे में कन्फ्यूजिंग होते हैं। ये आ गया ये कुरान का। टोटल कुरान में सूरतें कितनी हैं? 114। अच्छा, इसमें यार एक सूरत है, सूरत सबा, अल सबा, उसके बारे में पूछता है, मक्की है कि मदनी है, बड़े ज्यादा पेपर में सवाल पूछता है वो। काफी आप देखेंगे रिपीटेबली क्वेश्चन ही आता है। तो सूरत सबा मक्की है कि मदनी है? पता है किसी को? मदनी है, मदनी है। गुड। ठीक है। और कितने रकू हैं कुरान में? 500 प्लस था सर। गुड। और ये यार जो कोट किया जाता है ना 6666, ये मुझे अब रिसेंटली एक फिगर मिला है कि ये 6386 तकरीबन आयात कुरान में बनती हैं। ये पुराना लिखा तो यही जाता है, लेकिन इसको जरा चेक करना कि शायद अब इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई हो। टोटल मक्की सूरतें कितनी है, बदरी कितनी है? बताओ। 86 मक्की हैं और 28 जो सी हैं वो मदनी है। उसके बाद मुझे ये बताओ, लार्जेस्ट सूरत कौन सी है और शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी है? सूरह बकरा और सूरह कौसर। गुड। लार्जेस्ट आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी। एक्सीलेंट, आयतुल कुर्सी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद कुरान में जो सेकंड सूरत है वो कौन सी है? कुरान में दूसरी सूरत का नाम क्या है? कुरान में दूसरी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरत बकरा। बता दो, डर क्यों रहे हो? और ये बताओ कि इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन कौन सी दूसरी सूरत कौन सी है? पहली सूरत कौन सी है? इन टर्म्स ऑफ नाजिल जब कौन सी सूरत हुई, मतलब जिन टर्म जिस तरह वही आ रहे थे, रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ सूरह अलग थी रेवोल्यूशन सर। क्या? सूरह अलग। और दूसरी सूरत कौन सी थी? सूरह मुजम्मिल। सूरह मुदस्सिर दूसरी थी, सूरह मुजम्मिल तीसरी थी। सूरह अलग, सूरह मुदस्सिर, सूरह मुजम्मिल। ये शायद आपके पास नोट्स में मेंशन भी होगा, तो लाजमी कहीं देख लेना। ठीक है।
तो ये जनाब बेसिक सी चीज़ें हैं आपकी। बाकी अब अल्लाह खैर रखे, जो रिपीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, उनकी वहाँ भी रिवीजन हो जाएगी। बाकियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कि अब आप ज़रा इसको खुद रिवाइज करें चीज़ों को। अल्लाह ताला खैर रखे। बहुत दुआएं आपको, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने हमारे पास आएँ। इंशाल्लाह। दी होगी क्या फीस? क्या इंटरव्यू के सारे प्रिपरेशन के कितने ड्यूज हैं? यार, इंटरव्यू की प्रिपरेशन डिपेंड करती है। जो छोटे मोटे सीटें इनकी तो फ्री करवा देते हैं हम, तो कोई ऐसा तो उसमें नहीं जाते। लेकिन जिनके प्रॉपरली हमें बाहर से कॉल करने पड़ते हैं लोग, वो उनके हिसाब से हम फिर उसका रखते होते हैं। सर ये जो क्विज हुई हैं, ये टेस्ट हुई हैं, इसका तो सर वो चेक करवा ये अब चेक हो जाएंगे। पहले इसमें पीएमएस के पेपर हो रहे थे तो ये सारे लोग बिजी थे, तो अब ये चेक होके आपको इसके जॉनसन स्कोर पता चल जाएगा। वैसे तो इनको आदिल को ही चेक करना चाहिए एग्जाम, जितना आदिल का तजर्बा हो गया। बल्कि बतूल को मैं कहता हूँ आदिल को सेंड करे, आदिल चेक करे वो पेपर, जरा 3-4 बैचेस के तजर्बे का पता चलेगा। सर एक तो पहली टाइम नहीं होता, आप ऊपर से वो ये बात सही है। नहीं, ये बात आपकी जायज़ मानने में आती है। चले वो चेक करवा देते हैं फाक। वो इंग्लिश की कुछ थे, वो आईडिया हो जाएगा कितना मिस्टेक है हमारी। इंग्लिश की तो भी क्लास आपकी रहती भी है, तो अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह ताला वो जल्द आपको चेक करवा देते हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो बता दें इसका बता दें, फिर वजीफा। वजीफा सबसे बड़ा वजीफा दरूद पाक, उससे बड़ा कोई वजीफा ही नहीं है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वजीफा सिर्फ दरूद पाक है, क्योंकि ये वजीफा वो है जो दुनिया में आपको, दुनिया की लालच में, कि दुनिया के फट्टे लगाए लोग नहीं दिया, ये आपको अल्लाह ने दिया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो। तो दरूद को अपनी ज़िंदगी का अहम जुज़ बना लें, ये सबसे बड़ा वजीफा है। ठीक है जी सर। और